नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गुरु एमटेव। आज एक नए क्षेत्र पर, नए विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। वो विषय है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, विरोधाभास क्या होता है, हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालता है, इससे संबंधित सारी बातें करूंगा। कौन कौन से महत्वपूर्ण पैराडॉक्स हैं, वर्षों से सदियों से चले आ रहे पैराडॉक्स हमारे जीवन में क्या इनका उपयोग है और क्या हमें हमारे मस्तिष्क को डेवलप करने में ये किस प्रकार से मदद करते हैं। पैराडॉक्स होता क्या है? वह बात जो कि वास्तव में सच हो परंतु देखने में साफ झूठी जान पड़ती हो। वह बात जो देखने में सच है लेकिन झूठ प्रतीत होती है, यानी एक बयान दूसरे बयान का विरोध करता है, कंट्रोवर्सी होती है। सत्य है लेकिन असत्य प्रतीत होता हो, मिथ्याभास का प्रतीत होता हो, अमान्य तर्क होते हो, विरोधाभास पैदा करते हो। ये कथन स्टेटमेंट, एक की कथन के दो स्टेटमेंट एक दूसरे को विरोध करते हो। यूं कह सकते हैं स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्रडिक्ट इटसेल्फ, यानी उस स्टेटमेंट का एक पार्ट दूसरे पार्ट को नकारा करता है और दूसरा पार्ट पहले पार्ट को नकार करता है। ये कहलाता है पैराडॉक्स, विरोधाभास। विरोधाभास की बात करें तो इनका उपयोग मानव मस्तिष्क को और अधिक विकसित करने में, यानी तर्क शक्ति को उच्च स्तर तक, चरम स्तर तक ले जाने में इन पैराडॉक्स का उपयोग किया जाता है। सदियों से बहुत सारे पैराडॉक्स जीवन में उपलब्ध हैं। इनके कई सारे फील्ड्स हैं, लॉजिकली होते हैं, मैथमेटिकली होते हैं, भौतिक शास्त्र में होते हैं, रसायन शास्त्र में होते हैं, अर्थशास्त्र में होते हैं, फिलोसॉफी में हो सकते हैं, अर्थशास्त्र में हो सकते हैं, गणित में हो सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि इनके कई सारे क्षेत्र हैं। कुछ प्रमुख पैराडॉक्स जो हैं वो पूरी दुनिया को आज भी विरोधाभास के रूप में अपने आप को पेश करते रहते हैं। उनमें कुछ प्रमुख पैराडॉक्स की मैं उदाहरण आपको दूंगा और एक मेरा पसंद का पैराडॉक्स आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आइए हम बात करते हैं कि वो पैराडॉक्स कौन कौन से हैं। पहला पैराडॉक्स है सर्वशक्तिमान भगवान, यानी भगवान के बारे में कहा गया है कि सर्वशक्तिमान भगवान है। वो पैराडॉक्स भविष्य में यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इन पे भी अलग अलग पैराडॉक्स पर मैं अलग अलग वीडियो आपके बीच लेकर आता रहूंगा। दूसरा है क्रोकोडाइल डायलेमा। क्रोकोडाइल डायलेमा यानी एक बच्चा है, मगरमच्छ है, उसकी कहानी पर आधारित ये विरोधाभास पैदा करता है। तीसरा है बार्बर्स पैराडॉक्स, लायर्स पैराडॉक्स यानी झूठा व्यक्ति पैराडॉक्स, ओबलर्स पैराडॉक्स, ये डार्क स्काई के बारे में एक पैराडॉक्स है। ये शिप ऑफ थीसिस, एक जहाज के बारे में पैराडॉक्स है। ग्रैंडफादर यानी एक बच्चा होता है, ग्रैंडफादर को टाइम ट्रेवल करके पीछे जाकर अपने ग्रैंडफादर को मारता है, उससे संबंधित ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। बूट्स स्टेप टाइम ट्रेवल का पैराडॉक्स है। टाइम डिस्टेंस के बारे में पैराडॉक्स है जो हमारे दिमाग को बिल्कुल हिला के रख देता है, यूं कह सकते हो कि दिमाग का दही बना देता है। यानी एक निश्चित दूरी तय करने में अनिश्चित टाइम लगता है। सत्य कथन लेकिन असत्य प्रतीत होता है। निश्चित दूरी को तय करने में अनिश्चित टाइम अगर लगता है, यानी फाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इनफाइनाइट टाइम, ये पैराडॉक्स मैथमेटिक्स पर आधारित है। और अगला पैराडॉक्स है कोर्ट या अदालत का पैराडॉक्स, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे पसंद का पैराडॉक्स है और आज मैं उसी पर बात करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। पैराडॉक्स में क्या होता है कि एक बच्चा होता है, वो लायर यानी वकील बनना चाहता है। वकील बनने के लिए उसके पास फीस नहीं होती है। वो एक प्रोफेसर के पास जाता है और प्रोफेसर साहब से कहता है कि मुझे वकालत की पढ़ाई करना है, आप मुझे पढ़ा दीजिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि अगर पैसे नहीं है मैं आपको पढ़ा देता हूं, लेकिन पढ़ाने के बाद यदि तुम मुझे फीस कब दोगे इसके बारे में कोई स्टेटमेंट दो। तो बालक कहता है कि ठीक है, आप मुझे पढ़ा दीजिए, जब मैं वकील बन जाऊंगा और पहला केस जब मैं जीतूंगा तब आपकी फीस दूंगा। दोनों के बीच एग्रीमेंट हो जाता है और एग्रीमेंट होने के बाद बच्चा पढ़ता है, पास हो जाता है और वकील बन जाता है। लेकिन वो वकालत स्टार्ट नहीं करता है, कोई भी केस नहीं लेता है। बहुत समय बीत जाता है, प्रोफेसर साहब उससे पैसे की बात करते हैं तो उसने कहा कि प्रोफेसर साहब हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट के मुताबिक
मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने कहा था कि जब तक मैं पहला केस, फर्स्ट केस जीत नहीं जाता तब तक आपको पैसा नहीं दूंगा। बात सत्य थी, एग्रीमेंट हुआ था। प्रोफेसर साहब उस बच्चे के ऊपर, जो वकील बन चुका है, उसके ऊपर कोर्ट में केस कर देते हैं। कोर्ट में केस स्टार्ट होता है, जज साहब के सामने दोनों पहुंचते हैं और दोनों अपनी अपनी बातों को विरोधाभास के रूप में किस तरह से रखते हैं हम देखने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि चाहे मैं जीतूं या हारूं, इस केस में मेरी जीत हो या हार हो, दोनों ही स्थिति में पैसे तो मैं लूंगा। उनका तर्क क्या था देखिए, उनका कहना है कि यदि मैं केस जीतता हूं तो चूंकि मैं केस जीता हूं, मैंने इसीलिए केस लगाया है कि मैं केस जीतूं, और केस जीतता हूं तो मुझे फीस मिलना है। मेरी जो वकालत की पढ़ाई की जो फीस, मैंने ट्यूशन फीस कह सकते हैं उसको, वो फीस मुझे मिलना चाहिए। सेकंड, यदि मैं केस हारता हूं, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं यदि मैं केस हारता हूं तो चूंकि बच्चे के साथ जो वकील है, मेरा एग्रीमेंट हुआ है कि यदि ये जीतता है तो पहला केस ये जीत रहा है, इसलिए मुझे फीस मिलना चाहिए। दोनों ही बात सत्य है। अब जो वकील बन चुका है, बच्चा जो वकील बन चुका है, वो अपना तर्क देता है कि योर ऑनर, मैं दोनों ही स्थिति में फीस पेमेंट नहीं करूंगा। उसके तर्क को देखिए, आइए समझने का प्रयास करते हैं कि उसने क्या तर्क दिया। उसने कहा कि यदि मैं केस जीतता हूं, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने इस बात का केस लगाया है कि मुझे फीस मिलना चाहिए, अगर मैं केस जीतता हूं, चूंकि मैं केस जीता हूं, इसलिए मुझे फीस देने की आवश्यकता ही नहीं बचती। यदि मैं केस हारता हूं, यदि मैं केस हारता हूं तो चूंकि मैं अपना पहला केस हार चुका हूं तो मुझे फीस देने की आवश्यकता ही नहीं बचती। यानी दोनों ही स्थितियों में जो बच्चा वकील बन चुका है वो सत्य कह रहा है, दोनों ही स्थितियों में प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो भी सत्य कह रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी, ये पैराडॉक्स, ये विरोधाभास मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर मुझे कमेंट्स करें, ताकि मैं इन फ्यूचर और अच्छा नया पैराडॉक्स लेकर आपके बीच में उपस्थित होता रहूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ओके, थैंक यू, जय जिनेंद्र।